नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे मलमास या अधिक मास के बारे में। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवान भक्ति, व्रत उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रश्न करना, अपना इहलोक और परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही अधिक प्रभावशाली और पवित्र है, तो यह हर 3 साल में ही क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माह माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर किसी के मन में आ रहे होंगे। तो आज हम इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अधिक गहराई से आपको बताते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं हर 3 साल में क्यों आता है अधिक मास। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष में 365 दिन और करीब 6 घंटे होते हैं। वहीं चंद्र वर्ष में 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच में लगभग 11 दिन का अंतर होता है, जो हर साल 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास का अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। 3 साल में एक बार आने वाला भगवान विष्णु का प्रिय अधिक मास इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। इस अवसर पर कहीं 108 नामों और तुलसी दल से भगवान की अर्चना होगी, तो कहीं भगवत पारायण होगा। नाम संकीर्तन सहित विभिन्न स्तोत्र का पाठ भी 29 दिन तक ही चलेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं इसे मलमास क्यों कहा गया है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने जाते हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और अन्य सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश व अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन होने के कारण ही इस मास को मल मास बोला जाता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किया है। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमा मास के बीच के संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ था, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह ही इस माह का भार अपने ऊपर ले ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह ये मल मास के साथ ही पुरुषोत्तम मास भी बन गया। आइए अब हम आपको बताते हैं अधिक मास का पौराणिक आधार। अधिक मास के लिए पुराणों में एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमृता का वरदान मांगा। चूंकि अमृता का वरदान देना निषेध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो न रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय दहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। आइए अब हम आपको बताते हैं अधिक मास का महत्व।
हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित होते हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांच तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांच तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति अपने हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं अधिक मास के दौरान क्या करना उचित है। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् भागवत गीता, शिव भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण व भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उन्हें अपने पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।